तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वेब फॉर क्लिक। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप 3D एनिमेशन सीख रहे हैं या 3D एनिमेशन सीखना चाहते हैं तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिनकी मदद से आप प्रोफेशनल लेवल के कार्टून बना सकते हैं। लेकिन सीन बनाने से लेके कैरेक्टर मॉडलिंग तक और कलर करने से लेके लाइटिंग तक बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है और हो सकता है ये चीजें आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगें। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी और मेजर प्रॉब्लम आती है हार्डवेयर की। अगर आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन कम है और आप जैसे तैसे करके एनिमेशन सीख भी लेते हैं और एनिमेशन करने के बाद में वीडियो को एक्सपोर्ट करने जाते हैं जिसको हम रेंडर प्रोसेस बोलते हैं, उसमें आपके कंप्यूटर का तेल निकल जाता है। तो इन सभी के सॉल्यूशन के लिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपकी इन सभी प्रॉब्लम्स को बहुत ही आसान कर देगा, जिसका नाम है पिक्सकैप। सबसे पहले मैं आपको पिक्सकैप के बारे में बता दूं तो पिक्सकैप एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जिसको कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप डायरेक्टली इसकी वेबसाइट पे जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। देखने में तो ये वेबसाइट बहुत ही सिंपल दिखेगी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो आपके सीन बनाने से लेके एनिमेशन तक और कलर और लाइटिंग से लेके वीडियो को रेंडर करने तक सारी की सारी चीजों को हैंडल कर सकती है। पिक्सकैप की सबसे बेहतरीन बात यह है कि आप इसको कहीं से भी किसी भी लोकेशन से ऑपरेट कर सकते हैं और इसमें आपको किसी भी पावरफुल कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ आपके कंप्यूटर में इंटरनेट होना चाहिए और आप एनिमेशन से लेके वीडियो रेंडरिंग तक सारा प्रोसेस ऑनलाइन कर सकते हैं। आपके कंप्यूटर पे कोई भी लोड इसमें नहीं पड़ता है। यहां तक कि आप इसको किसी भी छोटी मोटी एंड्रॉयड टैबलेट से भी ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आप डिस्कॉर्ड सर्वर इस्तेमाल करते हैं तो आप पिक्सकैप की कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्कॉर्ड सर्वर पे बहुत सारे 3D आर्टिस्ट अपना काम शेयर करते हैं। आप भी वहां से सीख सकते हैं और अपना काम शेयर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और प्रैक्टिकली देखते हैं किस तरीके से पिक्सकैप हमारे कार्टून मेकिंग प्रोसेस को बहुत ही आसान बना देती है। वेबसाइट को ओपन करने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ध्यान रहे, लॉगिन करते समय वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ही आपको यहाँ पे ओपन करना है, क्योंकि वो लिंक स्पेशली वेब फॉर क्लिक के सब्सक्राइबर्स के लिए बनाया गया है, जिसमें आपको स्पेशल डिस्काउंट और बेनिफिट्स मिलेंगे जो मैं अभी आपको यहाँ पे बताऊंगा। अगर आपको अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करना है और इसके प्लेटफॉर्म को यहाँ पे ओपन करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। जीमेल आईडी या फेसबुक आईडी में से कोई सी भी आईडी से आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पे अपनी जीमेल आईडी को सेलेक्ट करूंगा और जो भी आपकी जीमेल आईडी है उसको जब यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो सिंपली आपका ये वेरिफिकेशन मांगेगा, जिसको आपको सिंपली अपना वेरीफाइड कर देना है। तो जैसे ही आप जीमेल को वेरीफाइड करते हैं इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पे आपसे पूछेगा कि किस चीज के लिए आप ये वेबसाइट यूज करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं केवल 3D एनिमेशन के लिए ही नहीं, हम इसको यहाँ पे ग्राफिक्स डिजाइनिंग, यूएक्स यूआई डिजाइनिंग के लिए भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं और मार्केटिंग से लेके वेबसाइट तक अलग अलग टाइप के बैनर्स, इमेजेस और 3D आइकन्स भी हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं और उनको अपनी वेबसाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको 3D डिजाइनर का यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद दोबारा से ये आपका एक इंटरफेस आ जाएगा, इसको मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूँ। तो जैसे ही आप उसको स्किप करेंगे आप यहाँ पे वेबसाइट के मेन पैनल में आ जाएंगे। अब चलिए वन बाय वन मैं आपको यहाँ पे सारी चीजों के बारे में डिटेल में बता देता हूँ। सबसे पहले आते हैं अपने फ्री मॉडल्स पे। जब भी आपको यहाँ पे एनिमेशन बनाते हैं तो सबसे पहला जो आपका काम है वो है यहाँ पे सीन डिजाइन करना। और किसी भी सीन को डिजाइन करने के लिए या तो आप कुछ मॉडल्स डाउनलोड कर सकते हैं या फिर उसको खुद बना सकते हैं। अगर हम किसी दूसरी वेबसाइट पे जाके मॉडल को डाउनलोड करते हैं और अपने किसी भी 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल करते हैं तो कभी भी उसके साथ में टेक्सचर नहीं आता है। इसके अलावा जब हम अपना सीन बना लेते हैं तो वहां पे आप देखेंगे कि लाइटिंग हमें अलग से करनी पड़ती है, जिसमें हमें बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री मॉडल्स मिल जाते हैं जिनको आप अपनी एनिमेशन के लिए सीन बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी कैटेगरीज मिल जाती हैं। डायरेक्टली जो भी कैटेगरी में आपको यहाँ पे मॉडल्स यूज करने हैं उस हिसाब से आप यहाँ पे क्लिक करके अपने मॉडल्स यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। मॉडल्स के अलावा अगर आप डायरेक्ट सीन यहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हैं, सीन्स पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और बहुत सारी कैटेगरीज मेरे सामने आ जाएंगी। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ट्रबल वाला जो है इस पे क्लिक करूंगा तो ट्रबल से रिलेटेड जितने भी मेरे यहाँ पे सीन होंगे वो मेरे सामने आ जाएंगे और मैं यहाँ डायरेक्टली इनको यहाँ पे डाउनलोड कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई मॉडल यहाँ पे डाउनलोड करते हैं तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसा मन करे वैसा आप यहाँ पे उसका कलर चेंज कर सकते हैं, जैसा मन करे वैसा यहाँ पे आप उसकी लाइट को सेट कर सकते हैं।
इसके लिए सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको साइड में मिल जाते हैं। अगर आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो डायरेक्टली आपको बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करना है और आप जैसे चाहें वैसे यहाँ पे कलर को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको मटेरियल चेंज करना है तो मटेरियल्स पे आपको क्लिक करना है, जिसका मटेरियल चेंज करना है उस पे आप सेलेक्ट करेंगे तो उसके सारे कलर यहाँ पे आ जाएंगे और उसे आप अपने हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे मन करे वैसे आप यहाँ पे उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। मटेरियल के अलावा लाइटिंग भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी जो लाइटिंग है उसको और थोड़ा सा खास बनाया जाए तो आप यहाँ डायरेक्टली यहाँ पे इनको ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे अगर इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट योर डिजाइन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है। अगर आपको इमेज फॉर्मेट में इसको इस्तेमाल करना है कहीं पे आप इमेज में इस्तेमाल कर सकते हैं, वीडियो फॉर्मेट में चाहिए तो वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं और डायरेक्टली अगर आप किसी 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर में इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे इस तरह की एक विंडो आ जाएगी। स्टार्टिंग में क्या है कि ये जो टेम्पलेट मैंने अभी उठाई है ये यहाँ पे प्रो टेम्पलेट है, यानी कि केवल पेड यूजर्स के लिए है। इस वजह से यहाँ पे अपग्रेड वाला ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। जिन लोगों ने मेरे लिंक से यहाँ पे क्लिक किया है उसके लिए यहाँ पे ये ऑफर है कि आप 1 महीने तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप यहाँ पे इसको अपग्रेड करते हैं तो यहाँ पे 30 डेज फ्री ट्रायल आपको मिलेगा। उसके बाद में जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 प्लान इनके यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 30 डेज के लिए आप ये जो प्लान है इनको बिल्कुल फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके सारे के सारे ऑप्शंस और सारे के सारे मॉडल्स आप यहाँ पे फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं और उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसको फ्री में इस्तेमाल करके देखिए और जैसा कि बहुत सारे लोगों का चैनल मोनेटाइज हो चुका है और वो लोग यहाँ पे अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं और उन लोगों को रेंडरिंग से लेके एनिमेशन तक और कैरेक्टर से लेके सीन तक बहुत सारी ऐसी चीज मिल जाती हैं जो उनके चैनल को ग्रो करने में उनको हेल्प कर सकती हैं। अगर आपको वो अच्छी लगती हैं तो आप यहाँ से कोई एक प्लान ले सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। एनुअली प्लान जो है इसको अगर आप सेलेक्ट करेंगे और जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो हमारे एक नए विंडो पे ये यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप इसको फ्री में यूज करना चाहते हैं तो फ्री में यूज कर सकते हैं। 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पे ये $108 का पड़ेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे मेरे जो लिंक है उससे जाते हैं और वहां पे जो प्रोमो कोड है उसको आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो ये सिंपली आपको 20% का फ्लैट डिस्काउंट यहाँ पे दे देगा और $86.40 में आप यहाँ पे डिस्काउंट ले सकते हैं। फिलहाल मैं इसको यहाँ से बैक कर देता हूँ और चलते हैं अपने दूसरे अकाउंट पे जहां पे मैंने ऑलरेडी 30 डेज वाला फ्री वाला ट्रायल यहाँ पे एक्टिवेट कर रखा है। तो हम आ चुके हैं अपने 30 डेज ट्रायल वाले अकाउंट पे। आइए सबसे पहले देख लेते हैं किस तरीके से हमारे ये जो मॉडल्स हैं वो दूसरी वेबसाइट से अलग हैं और उनसे किस तरीके से बेस्ट तरीके से काम करते हैं। अगर आपको कोई भी मॉडल यहाँ पे सर्च करना है तो ऊपर की साइड में आपको एक सर्च बार मिल जाता है। यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करके सर्च करना है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ गिफ्ट और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो गिफ्ट से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे मॉडल मेरे पास में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको कई तरह के मॉडल्स मिलेंगे। कुछ आपको एनिमेटेड मॉडल्स में मिल जाएंगे जिनको आप यहाँ पे एनिमेशन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ आपको यहाँ पे सिंपल मॉडल मिलेंगे जो आप यहाँ पे अपने सीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए कोई एक मॉडल यहाँ पे मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरा ये क्रिसमस के साथ में कुछ गिफ्ट दे रखे हैं। इनको जब मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट करूंगा तो एक्सपोर्ट करते समय मुझे यहाँ पे यूज करना है GLB फाइल। किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर में अगर आपको यहाँ पे ले जाना है तो सिंपली GLB पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपने कोई एड ब्लॉकर लगा रखा है तो इस तरीके से आपका परमिशन मांगेगा। अलाउ कर देता हूँ इसको और दोबारा से मैं जब इस पे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरा ये डायरेक्टली यहाँ पे नीचे की साइड आप देख सकते हैं डाउनलोड हो चुका है। सिंपली आपको यहाँ पे इसकी लोकेशन पे जाना है और इस तरह की एक फाइल आपकी यहाँ पे ये डाउनलोड होके आ जाएगी। अब चलिए इसको हम 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि ब्लेंडर में अगर हम इसको ओपन करना चाहते हैं, जो भी फाइल आपने वहां पे डाउनलोड की है उसको सिंपली आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है और यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है इसमें GLTB वाला जो ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन आपको वहां पे चूज करना है। हमेशा आपको यही ऑप्शन चूज करना है और सिंपली इस पे क्लिक करना है और जहां पे भी आपने उसको डाउनलोड किया है वहां से आपको इसको सेलेक्ट कर देना है। डायरेक्टली आपका जो यहाँ पे मॉडल है वो यहाँ पे आ जाएगा। और अगर मैं आपको रेंडर वाले इसमें फॉर्म में जाके आपको दिखाऊंगा तो आपको यहाँ पे पता लगेगा कि जो लाइट है वो भी यहाँ पे इसके साथ में यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरीके से सारे के सारे कलर्स और सारी की सारी लाइट्स आपकी यहाँ पे इंपोर्ट हो जाती है। अगर मैं आपको यहाँ पे इसको रेंडर करके दिखाऊंगा तो आप देखेंगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इसकी जो लाइटिंग है वो आपके सामने आएगी।
तो इस तरीके से इसके जो मॉडल्स हैं उसमें कलर भी आपका यहाँ पे रहेगा और उसके साथ लाइट भी रहेगी, जिसको आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा केवल सिंपल मॉडल ही नहीं बल्कि यहाँ पे आप कुछ एनिमेटेड मॉडल्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे ट्रक डालता हूं तो आप देख सकते हैं इसमें एक मुझे एनिमेटेड ट्रक दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे एनिमेटेड ट्रक आपको मिल जाएंगे। ये जो डिलीवरी ट्रक है इसको भी मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। सिंपली इस पे क्लिक करूंगा। इस बार मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम यहाँ पे ये जो एनिमेशन वाली चीजें हैं इनको भी कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको वीडियो में देखना चाहते हैं तो वीडियो आपकी इस तरीके से आ जाएगी और वीडियो को भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको 3D मॉडल चाहिए तो आप यहाँ 3D मॉडल कर सकते हैं। अगर आपको इमेज चाहिए तो इमेज कर सकते हैं। तो मैं दोबारा से 3D मॉडल यहाँ पे डाउनलोड करके दिखा देता हूँ आपको। डिलीवरी ट्रक का मैंने यहाँ पे मॉडल इस्तेमाल कर लिया है और ये यहाँ पे डाउनलोड होके आ चुका है। दोबारा से मैं अपना ब्लेंडर की स्क्रीन पे जाऊंगा और दोबारा से मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट करके दिखाऊंगा आपको। GLTV वाला जो ऑप्शन है यही आपको हमेशा यूज करना है और डाउनलोड से क्लिक करना है। डिलीवरी ट्रक .glb वाला जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये ट्रक आपका आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पे फोकस में लेके दिखा देता हूँ आपको। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रक मेरा आ चुका है, लाइटिंग भी उसके साथ साथ आ जाएगी और इसके अलावा जो एनिमेशन इसमें यूज हो रही है वो भी आपकी यहाँ पे बड़े आसानी से इसमें इसके साथ में आ जाएगी। अगर आप इसको प्ले करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे प्ले करके देख सकते हैं। ये बड़े आसानी से आपका इस तरीके से प्ले कर देगा। फिर से आ गए हम अपनी वेबसाइट पे और दोबारा से मैं इसको बैक करूंगा। यहाँ पे ऊपर जो भी आपका यहाँ पे सर्च किया हुआ है इसको आप यहाँ से पहले हटा दीजिए। इसके बाद चलते हैं अपने सीन्स पे। अगर आप एनिमेशन करना चाहते हैं और आपको कोई सीन की आपको जरूरत पड़ रही है तो आप यहाँ से सीन भी बहुत सारे डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं ट्रेवल का ये सीन जो है ये आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। हर एक सीन में आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ एनिमेशन भी मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पे प्ले करके आपको दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरा जो सन है वो यहाँ पे शो और हाइड हो रहा है और उसकी जो एनिमेशन है वो यहाँ पे आ रही है एज इट इज। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं सिंपली इसको एक्सपोर्ट कीजिए। GLB में आपको यहाँ पे क्लिक करना है और फाइल आपकी यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। दोबारा से हम किसी भी 3D एनिमेशन में इसको ओपन कर सकते हैं। अब हमें बार बार किसी दूसरे 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पिक्सकैप हमें इसी वेबसाइट में यहीं पे एक 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर देता है जिसमें हम एनिमेशन से लेके वीडियो रेंडरिंग तक सब कुछ प्रोफेशनल लेवल पे कर सकते हैं बिना अपने कंप्यूटर पे लोड डाले। अब ये 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर आपको कहाँ मिलेगा? इसके लिए आपको यहाँ पे एक बटन दिया गया है माई प्रोजेक्ट्स के नाम से। ये जो बटन है इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप एक नई विंडो पे आ जाएंगे। यहाँ आपको दो टैब मिलेंगे, क्रिएट योर ओन अवतार और क्रिएट अ प्रोजेक्ट। तो हमारा जो पहला टैब है ये हमारा कैरेक्टर डिजाइन के लिए है जिसमें हम एडवांस लेवल पे कैरेक्टर डिजाइन कर सकते हैं। उसके क्लोथ से लेके हर चीज हम उसमें अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है जिसको हम अभी आगे जानेंगे। फिलहाल हम चलते हैं अपने 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर पे। ये जो क्रिएट अ प्रोजेक्ट आपको दिखाई दे रहा है इस पे जब आप क्लिक करेंगे तब आपका यहाँ पे ये 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। अगर आप विंडोज में काम कर रहे हैं तो F11 बटन दबाएंगे तो ये हमारा फुल स्क्रीन हो जाएगा और बिल्कुल हमारा जो 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे कंप्यूटर में चलते हैं बिल्कुल वैसे ही ये यहाँ पे काम करेगा। अब सबसे पहले मैं इस 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बता दूं। ये हमारा बहुत ही प्रोफेशनल लेवल का 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम एनिमेशन से लेके वीडियो रेंडरिंग तक सब कुछ कर सकते हैं और कोई भी लोड हमारे कंप्यूटर पे नहीं पड़ेगा। आइए सबसे पहले ये जो इंटरफेस है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सॉफ्टवेयर है इसको चलाना बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको 2-3 शॉर्टकट्स यहाँ पे याद रखने हैं और आप पूरे के पूरे यहाँ पे सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर सकते हैं। सबसे पहला जो शॉर्टकट है वो आता है आपका ऑल्ट बटन। ऑल्ट बटन के साथ में अपना जो माउस है उसको क्लिक करके अगर आप इसको ड्रैग करेंगे तो आप इसको चारों तरफ से कहीं से भी कैसे भी करके घुमा के देख सकते हैं। जो भी आपका मॉडल होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपका ये जो वर्ड है इसको अगर आप जूम इन जूम आउट करना चाहते हैं तो आपका जो माउस का स्क्रॉल है ये हमारा दूसरा शॉर्टकट है। माउस के स्क्रॉल को ऊपर नीचे करके आप इसको जूम इन और जूम आउट दोनों यहाँ पे कर सकते हैं। तीसरे शॉर्टकट में हमारे माउस के स्क्रॉल व्हील के बटन को आपको दबाना है और आप इसको चारों तरफ ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। तो ये 3 शॉर्टकट आपको याद रखने हैं। ऑल्ट के साथ आपको हमेशा सबसे ज्यादा आपको ये काम पड़ेगा तो ऑल्ट के साथ आप इसको दबा के रखें ऑल्ट को और अपने माउस से इसको चारों तरफ घुमा सकते हैं। चलिए अब इसमें मॉडलिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ आपको एक ऐड का बटन मिलेगा। ये जो ऐड का बटन है इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट से लेके हर तरह की शेप जो आपको 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर में मिलती है वो यहाँ पे मॉडलिंग के लिए मिल जाएंगी। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा
और अगर मुझे इसको एडिट करना है तो एडिट करना बहुत ही आसान है। इसके राइट साइड में सारे ऑप्शन यहाँ पे चेंज होते रहते हैं, अपने जो भी चीज हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से। जैसे कि अगर आपको ये टेक्स्ट का नाम चेंज करना है तो मैं इसका नाम दे देता हूँ यहाँ पे वेब फॉर क्लिक। तो ये टेक्स्ट मेरे यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। अगर आपको ये स्केल करना है, इसको स्केल करके छोटा बड़ा करना है, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे 3 चीजें दे रखी हैं। सबसे पहली जो चीज है वो हमारी मूव करने के लिए है, जिसका शॉर्टकट है W। तो कीबोर्ड से W दबा सकते हैं या इस पे सिंपली क्लिक करेंगे तो हम इसको कहीं पे भी ऊपर से नीचे या लेफ्ट टू राइट अपने एरो से मूव कर सकते हैं। इसमें आपको बीच में एक बटन मिल जाता है, ये हमारा सेंटर पॉइंट है। अगर आप पूरे के पूरे बॉडी पे इस पे इफेक्ट डालना चाहते हैं जो भी आप कर रहे हैं, तो इस सेंटर को सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए अगर मैं मूव कर रहा हूं तो ये वाला जो बटन है इसको मैं सेलेक्ट करूंगा बीच में से, और पूरी बॉडी को मैं यहाँ चारों तरफ कहीं पे भी इस तरीके से जहां भी चाहूं वहां पे आगे पीछे मूव कर सकता हूं। अगर मुझे इधर मूव करना है तो इधर कर सकता हूं, ऊपर करना है तो ये एरो की मदद से हम इसको इस तरीके से आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं एक्सिस के हिसाब से। यहाँ पे ये जो गिज्मो है इसकी मदद से भी हम इसको चारों तरफ घुमा के देख सकते हैं। अगर आप शॉर्टकट भूल जाते हैं तो ये गिज्मो से आप सारे मॉडल को ऊपर नीचे देख सकते हैं। दूसरा हमारा रोटेट का ऑप्शन है। रोटेट पे जब आप क्लिक करेंगे तो हमारा रोटेट एक्टिवेट हो जाएगा और इसमें जो सर्कल्स बन के आएंगे इससे हम अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। तीसरा हमारा स्केल का ऑप्शन है। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो हम अपने पूरे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे स्केल कर सकते हैं। पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट अगर आपको स्केल करना है तो उसके लिए इसका जो सेंटर पॉइंट है इस पे आपको क्लिक करना है और ड्रैग करना है इसको, कम या ज्यादा आप जितना आप करना चाहें उतना मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं टाइमलाइन के हिसाब से छोटा करना चाहता हूँ तो इस तरीके से कर दूंगा इसको। और अगर आप इसको किसी एक डायरेक्शन में यहाँ पे स्केल करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना है और ये जो इसकी एक्सिस के हिसाब से चीजें दे रखी हैं इसको आप यहाँ पे स्केल कर सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे जितना चाहें आप उसको जिस डायरेक्शन में चाहें उसको पकड़ के खींचेंगे तो ये हमारा इस तरीके से स्केल हो जाएगा। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ मटेरियल आपको मिल जाता है, यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। लाइटिंग वगैरह अगर आप इसमें सेट करना चाहते हैं तो लाइट आपको यहाँ ऊपर मिल जाती है। इसमें आप इसकी डेंसिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं, रेडियस को बढ़ा सकते हैं, शेडो यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट यूज करना चाहते हैं तो टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। और टेक्स्ट में अगर एनिमेशन देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है ग्राफ एडिटर, जिसको मैं अभी यहाँ पे आपको इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। फिलहाल मैं ये जो टेक्स्ट है इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इसमें आपको और भी बहुत सारी शेप मिल जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे क्यूब मिल जाता है। बीच वाले से आपका ये पूरा का पूरा क्यूब जो है स्केल हो जाएगा। और अगर हमें एक डायरेक्शन में स्केल करना है तो यहाँ पे जिस डायरेक्शन में स्केल करना है उससे हम यहाँ पे उसको पकड़ के खींच के स्केल कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे मॉडलिंग करना बहुत ही इजी है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़े आसानी से स्केल कर सकते हैं और उसको यहाँ पे रोटेट या मूव कर सकते हैं यहाँ पे ये जो 3 चीजें दी गई हैं इनकी मदद से। चलिए फिलहाल मैं इसको यहाँ पे डिलीट करता हूँ। अगर आप यहाँ पे कोई सीन बना रहे हैं या फिर कोई भी एनिमेशन बना रहे हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे डायरेक्टली पिक्सकैप से मॉडल को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे लाइब्रेरी दे रखी है। मॉडल्स से लेके सीन्स, कैरेक्टर, एनिमेशन सारी चीजें आपको यहाँ पे दे रखी हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ मॉडल्स पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मुझे एक मॉडल दिखाई दे रहा है, इस पे अगर मैं क्लिक करूंगा, अब आप देख सकते हैं मेरा मॉडल कितनी आसानी से यहाँ पे डाउनलोड होके आ चुका है। कोई भी मॉडल अगर आप यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे या डाउनलोड करेंगे तो लेफ्ट साइड में आपका यहाँ पे ये पैनल दे रखा है। इसमें पूरी इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पे आ जाएगी और आप इसको यहाँ से डिलीट या सेलेक्ट कर सकते हैं इजीली। यहाँ तक कि अगर आप इसको हाइड करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये मेरा हाइड हो जाता है यहाँ पे। अगर मुझे इसमें किसी चीज का कलर चेंज करना है तो सिंपली मैं उसको सेलेक्ट करूंगा और वो चीज मेरे यहाँ पे सेलेक्ट होके आ जाएगी। अब मैंने यहाँ पे ये जो हैंडल सेलेक्ट किया है इसमें 2 चीजें हैं, बेस और हैंडल। तो इसमें मुझे ये हैंडल जो है ये वाला हैंडल है, तो इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं इसका कलर जो भी चाहे उसको चेंज कर सकता हूँ। मान लीजिए ये मुझे कलर चेंज करना है तो इसको मैं इस तरीके से चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे इसकी एनिमेशन यहाँ पे देखनी है तो यहाँ नीचे की तरफ मुझे एक ग्राफ एडिटर दे रखा है। ये जो मेरा ग्राफ एडिटर है इसमें मेरी पूरी एनिमेशन में यहाँ पे हैंडल कर सकता हूँ। इसको सिंपली आपको साइड में क्लिक करना है और ये इस तरीके से यहाँ पे खुल जाएगा। अगर मुझे इसको वापस बंद करना है काम करते वक्त तो ये जो इसमें एरो दिखाई दे रहा है साइड में ब्लू कलर का, इससे मैं इसको मिनिमाइज या फिर इसको खोल सकता हूँ। तो अगर आपको यहाँ पे इसको प्ले करके देखना है सिंपली आपको स्पेस का बटन दबाना है और आप देखेंगे किस तरीके से हमारे जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे एनिमेट कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा सीन भी अच्छा सा बनाया जाए, तो उसके लिए मैं बाहर से भी यहाँ कोई मॉडल लाके इंपोर्ट कर सकता हूँ। जो मुझे फाइल में जाना है इंपोर्ट वाले ऑप्शन में मुझे ऑप्शन मिल जाता है। और अगर मैं यहाँ पे लाइब्रेरी से यूज करना चाहता हूँ अपने पिक्सकैप की तो यहाँ पे मुझे सिंपली सीन पे जाना है। यहाँ पे आपको बहुत सारी कैटेगरीज मिल जाती हैं जिसमें एक के अंदर एक मॉडल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बाद में मैं यहाँ पे अगर इसको
नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूं तो यहाँ पे मुझे कुछ सीन दिख जाते हैं। तो ये वाला जो सीन है मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। एक क्लिक पे मेरा ये यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। आपके इंटरनेट की स्पीड अगर थोड़ी सी भी इसमें अच्छी है तो ये आप बहुत ही स्मूथली यहाँ पे काम कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं मेरा कैरेक्टर यहाँ पे नीचे हाइड हो गया है। तो मैं सबसे पहले ये जो एस्ट्रोनॉइड है इसको यहाँ से सेलेक्ट करूंगा। तो आप देख सकते हैं इसका ये एस्ट्रोनॉइड की बॉडी सेलेक्ट हो गई है। तो मैं एस्ट्रोनॉइड पे क्लिक करूंगा तो ये पूरा एस्ट्रोनॉइड यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा और इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इसी तरीके से मैं ये जो रॉकेट है इसको भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मेरा जो मॉडल है वो आ चुका है। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड का जो सीन है वो यहाँ पे कितना अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कोई भी सीन जनरेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे इसको मिनिमाइज कर देता हूं। जब भी आप कोई मॉडल यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे तो वो आपका यहाँ पे इधर की साइड में आता रहेगा। जैसे कि मेरे यहाँ पे ऊपर जो है वो कपल वाला है, दोनों का एनिमेशन वाला, और नीचे हमारा ये पीछे का बैकग्राउंड है हमारा। अब अगर हमें इसमें थोड़ा सा कलर चेंज करने हैं, जैसे बैकग्राउंड में मुझे ब्लैक कलर अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं बैकग्राउंड का एनवायरनमेंट का जो है इसको पीछे से सेलेक्ट करूंगा। एनवायरनमेंट सेटिंग्स मेरी आ जाएंगी और यहाँ पे मैं जो कलर चाहे अपने हिसाब से दे सकता हूँ। इसी में आपको लाइटिंग की सेटिंग भी मिल जाती है ऊपर की तरफ। थोड़ा सा आप इसको जूम आउट करेंगे तो यहाँ पे लाइट मिल जाएगा। लाइट को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज आपकी इधर आ जाती हैं। इसको आप अगर लाइट को बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं अपने हिसाब से यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। फिलहाल मैं ये जो लाइट है इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। हल्की लाइट रखेंगे तो वो आपकी अच्छी तरीके से यहाँ पे रेंडर होके आती है। अब मैं इसको यहाँ पे प्ले करूंगा तो आप देखेंगे किस तरीके से मेरी एनिमेशन यहाँ पे प्ले हो रही है। स्पेस के बटन से मैं यहाँ पे प्ले और पॉज कर सकता हूँ और इस पे क्लिक करके अपना यहाँ पे टाइमलाइन को इधर उधर देख सकता हूँ। देख सकते हैं आप किस तरीके से मेरा ये यहाँ पे टाइमलाइन काम करता है। अब आते हैं पिक्सकैप के एक ऐसे फीचर पे जिसमें आपके सारे के सारे 3D मॉडल्स फेल हो जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है ये सब ऑनलाइन चलता है और आप किसी भी लोकेशन पे बैठ के आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। सिर्फ आपके कंप्यूटर में थोड़ा सा इंटरनेट होना चाहिए और बड़े आसानी से आप इसको कहीं पे भी ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ ऊपर की साइड में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है बैक टू डैशबोर्ड। अगर मुझे वापस जाना है तो सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ओके करूंगा, तो मेरी जो भी चीज है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव हो जाती है ऑनलाइन। अगर आपका कंप्यूटर क्रैश हो जाता है या कुछ भी होता है तो सारी चीजें आपकी सेव रहती हैं। अगर इसके साथ साथ आपको दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करना है तो क्रिएट अ प्रोजेक्ट पे क्लिक करके आप दूसरे प्रोजेक्ट पे भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। दोबारा जब आपको वापस जाना हो तो सिंपली इस पे क्लिक कीजिए और सारी चीजें आपकी ये यहाँ पे वापस आ जाएंगी। ग्राफ एडिटर को मैं फिर से यहाँ पे खोल लेता हूँ। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग फीचर पे, वो है हमारा रेंडरिंग। जब रेंडरिंग की बात आती है तो उसमें सभी 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर फेल हो जाते हैं क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो रेंडरिंग में सबसे ज्यादा लोड लेता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं पिक्सकैप में ये इस तरह का कोई भी लोड आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप ऑनलाइन बड़े आसानी से इसको एनिमेट भी कर सकते हैं और जब आपको जरूरत पड़ती है इसको रेंडर करने की तो इसको रेंडर भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले पिक्सकैप में ही देख लेते हैं हम किस तरीके से रेंडर करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमें दूसरे 3D एनिमेशन जैसे कि ब्लेंडर है उसकी एनिमेशन को यहाँ पे कैसे रेंडर करेंगे। अगर आपका सीन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, सबसे पहले चीज आती है आपका कैमरा सेटिंग। ये जो प्रोस्पेक्टिव व्यू आपको दिखाई दे रहा है इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कैमरा मोड में जाना है। किसी भी चीज को अगर आपको फोकस में लाना है तो सिंपली उसको आप सेलेक्ट कीजिए और F बटन दबाएंगे तो ये हमारा यहाँ पे फोकस में आ जाएगा। और जो भी सीन आपको यहाँ पे रेंडर करना है सबसे पहले आप यहाँ पे इसको सेट कर लीजिए। तो जो भी चीज आप यहाँ पे कैमरा व्यू में सेट करेंगे वो आपकी यहाँ पे रेंडर होके वीडियो में आएगी। अब मुझे इसको रेंडर करना है तो रेंडर करना बहुत ही आसान है। एक्सपोर्ट पे जाना है और वीडियो पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे पूछेगा कितने साइज का आपको वीडियो निकालना है। बाय डिफॉल्ट ये आपका फुल HD में एक्सपोर्ट करेगा। तो मैं जैसे ही यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करूंगा यहाँ पे आप देखेंगे जो प्रोसेसिंग है वो यहाँ पे चल जाएगी और थोड़ी भी अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड सही है तो बड़े आसानी से ये आपका यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देगा। ऊपर ये जो आइकन है इसके आते ही आप समझ जाइए कि वीडियो यहाँ पे रेंडर हो चुकी है। सिर्फ वो प्रिपेयर होके आपकी यहाँ पे डाउनलोड होने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी जो वीडियो है वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं इस वीडियो को अगर यहाँ पे शो करूंगा आपको और इसको अगर यहाँ पे प्ले करके दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं कितने प्रोफेशनली ये यहाँ पे वीडियो दिखाई दे रही है और इसके साथ साथ इसमें जो कलर और लाइटिंग है वो भी बिल्कुल प्रोफेशनल कार्टून्स की तरह यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरीके से आप कोई भी यहाँ पे एनिमेशन करते हैं उसको बड़े आसानी से रेंडर कर सकते हैं। और केवल पिक्सकैप की एनिमेशन ही नहीं, अगर आप बाहर से किसी दूसरे 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर की फाइल को आप यहाँ पे लाना चाहते हैं और उसको इंपोर्ट करके रेंडर करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से आपका ये काम हो जाएगा। तो जब भी आपका जो काम है खत्म हो जाता है आप वापस ये कैमरा मोड से अपना मेन वर्किंग मोड जो है पेरिस्पेक्टिव व्यू
इसमें हम यहाँ पे स्विच करेंगे ताकि हमारे जो शॉर्टकट्स हैं वो अच्छे तरीके से यहाँ पे काम करें। चलिए इस फाइल को अब हम बंद कर देते हैं और पिक्सकैप में अभी बहुत सारे ऐसे बेहतरीन फीचर हैं जिनको अब हम यहाँ पे धीरे धीरे जान लेते हैं। अब ये जो फाइल है, अगर आपको इसको सेव करना है तो यहाँ आपको ऊपर की तरफ पिक्सकैप का जो आइकन है इस पे क्लिक करना है, बैक टू डैशबोर्ड, और यहाँ पे आपकी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी। अब चलिए चलते हैं अपने कैरेक्टर्स और उसकी रिगिंग के ऊपर। इसमें जो पहला वाला टैब है ये हमारा कैरेक्टर डिजाइनिंग का टैब है, लेकिन कैरेक्टर डिजाइनिंग से पहले हम यहाँ पे रिगिंग देख लेते हैं। किसी भी कैरेक्टर की अगर हमें रिगिंग करनी है तो उसको हम कैसे यहाँ पे करेंगे और कैसे उसको एनिमेट करेंगे। इसके लिए मैं दोबारा से एक नई फाइल ले लेता हूँ। दोबारा से हम यहाँ पे अपने पिक्सकैप के 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर पे आ जाएंगे और लाइब्रेरी से हम यहाँ पे एक कैरेक्टर ले लेते हैं। लाइब्रेरी में हमें यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स मिल जाते हैं। कैरेक्टर्स की जो संख्या है वो इसमें थोड़ी सी कम दिखाई देगी, लेकिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। हमारा जो इसमें नेक्स्ट फीचर है उससे हम अनलिमिटेड कैरेक्टर्स बना सकते हैं किसी भी तरह के। तो फिलहाल मैं इसमें से कोई एक कैरेक्टर ले लेता हूँ, जैसे कि ये वाला जो कैरेक्टर है इसको मैं यहाँ पे प्रोग्रामर वाला, इसको मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा मेरा कैरेक्टर इसमें इंपोर्ट हो जाएगा। अगर ये जो व्यू पोर्ट है इसमें आपको जरूरत नहीं है तो आप इसको यहाँ से बंद कर दीजिए ताकि आपका जो कैरेक्टर है आसानी से यहाँ पे सेलेक्ट हो जाए। F बटन दबाऊंगा, F बटन से ये मेरा इस तरीके से फोकस में आ जाएगा और अपने माउस का जो मेरा स्क्रॉल व्हील वाला बटन है इसको मैं दबा के इसको नीचे की तरफ कर सकता हूँ इस तरीके से। ऑल्ट के साथ मैं थोड़ा सा इस तरीके से इसको मैनेज कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं इसमें जितने भी कैरेक्टर बने हैं सबको यहाँ पे रेट किया गया है ऑलरेडी, और अगर आपको इसकी एनिमेशन करनी है तो एनिमेशन भी आप यहाँ पे बड़े आसानी से कर सकते हैं। ग्राफ एडिटर में आप इसको एनिमेट कर सकते हैं। ऑटो की वाला जो यहाँ रेड कलर दिखाई दे रहा है, जो भी एक्शन आप यहाँ पे करेंगे ऑटोमेटिकली आपका यहाँ की फ्रेम के रूप में सेव होता रहेगा। जैसे कि अगर ये जो हैंड है इसको अगर मुझे नीचे करना है तो मैं इसको यहाँ पे रोटेट वाला जो ऑप्शन है इसको हाईलाइट करूंगा और इस तरीके से इसको यहाँ पे नीचे की तरफ रोटेट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे आप नीचे की तरफ अगर गौर करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे एक रेड कलर आपको जो दिखाई दे रहा है ये मेरा पहला जो की फ्रेम है वो यहाँ पे सेव हो चुका है। इसको थोड़ा सा आगे लाके अगर मैं इसको वापस से ऊपर की साइड में करूंगा तो ये मेरा इस तरीके से हैंड अपनी पोजीशन में वापस चला जाएगा और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक नया की फ्रेम मेरा रेड कलर में इस तरीके से सेव हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पे प्ले करूंगा स्टार्टिंग से तो आप देखेंगे इस तरीके से आप यहाँ पे किसी भी कैरेक्टर की बॉडी को मूव कर सकते हैं। इसमें जितनी भी यहाँ पे अगर आप की फ्रेम को देखना चाहते हैं इसको सेलेक्ट कीजिए अपनी बोन को, तो यहाँ पे ये की फ्रेम आ जाएंगे। फिलहाल ये जो की फ्रेम है इनको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अगर आप चाहते हैं इसमें बार बार बोन सेलेक्ट ना करनी पड़े और इसमें अगर आप एनिमेशन के लिए कंट्रोलर्स जनरेट करना चाहते हैं तो कंट्रोलर्स भी आप इसमें यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। कंट्रोलर जनरेट करना बहुत ही आसान है। इसके लिए यहाँ पे आपको एक कैरेक्टर वाला टैब मिल जाता है। ये जो कैरेक्टर टैब है इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं यहाँ से हम इसके आई के और एफ के कंट्रोलर्स जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए रैंडमली आप कोई भी यहाँ पे बोन को सेलेक्ट कर लीजिए और आई के सेटअप पे क्लिक कीजिए और यहाँ ऊपर एक आपको ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है। इस पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये वाला ऑप्शन मेरे पास आ जाएगा। रिसेंटली यहाँ पे हाथ और पैरों के कंट्रोलर्स ही मुझे यहाँ पे दिए गए हैं। अगर मैं इन चारों पे टिक कर दूंगा तो सारे कंट्रोलर्स मेरे हाथ और पैर के बन जाएंगे। इसको मैं जैसे ही अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सर्कल जो नुमा जो चीज है वो मेरी यहाँ पे बन के आ चुकी है। ये जो सर्कल्स आपको दिखाई दे रहे हैं यही मेरे यहाँ पे ये कंट्रोलर्स हैं। इसको मैं जैसे ही सर्कल को सेलेक्ट करूंगा इसके ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आप इसमें और भी सेटिंग्स करना चाहते हैं तो बहुत सारी सेटिंग्स आपकी यहाँ पे मौजूद हैं। अगर हम इसकी डिटेल क्लास करेंगे तब मैं इनको यहाँ पे बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ। पोज मोड के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये सारी चीजों के लिए आपको ये फुल कर देना है, क्योंकि अगर आप इसको फुल नहीं करेंगे तो आपका ये जो कंट्रोलर है ये आपकी बॉडी से कनेक्ट नहीं होगा। इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर मैं ये जो बोन है इसको सेलेक्ट करूंगा और इसको घुमाऊंगा तो आप देखेंगे मेरा जो हाथ है वो अपने कंट्रोलर से बाहर जा रहा है। कंट्रोल Z कर देता हूं मैं इसके लिए। तो इसके लिए मुझे क्या काम करना है, कंट्रोलर को सेलेक्ट करना है, उसके ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पे। पोज मोड पे आपको क्लिक करना है, उसको फुल कर देना है। इससे क्या होगा, मेरी जो हाथ है वो अब इस कंट्रोलर के साथ में कनेक्ट हो जाएगा और जहां पे अगर मैं ये जो बोन है इसको कंट्रोलर के हिसाब से मूव करना चाहता हूं तो अपना बोन को इस तरीके से मूव कर सकता हूं। अदरवाइज अगर मैं इसको फुल नहीं करूंगा तो मेरा कंट्रोलर ही यहाँ पे मूव होगा, मेरा जो हैंड है वो यहाँ पे मूव नहीं होगा। इसी तरीके से मेरे यहाँ पे ये पैरों के कंट्रोलर बन चुके हैं। ऑल्ट बटन दबा के मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं ये मेरे पैरों के कंट्रोलर हैं। इनको भी मैं यहाँ पे फुल कर देता हूँ ताकि ये पैरों की जो बोन है उनको यहाँ पे कैप्चर कर लें। इस तरीके से मेरी सारी बोन सब यहाँ पे कैप्चर हो चुकी हैं और जब आपका काम खत्म हो जाता है आप यहाँ से डन कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे अब कंट्रोलर्स बन चुके हैं इसके।
इसकी एक और इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी कैरेक्टर के यहाँ पे जो फिंगर्स हैं इनको भी आप यहाँ पे एग्जांपल के लिए आपको ये जो हैंड दिखाई दे रहा है इस पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो इसकी उंगलियां भी आप यहाँ पे एनिमेट कर सकते हैं। पूरा का पूरे हाथ को अगर मुट्ठी अगर आपको बंद करनी है तो सिंपली इसको इस तरीके से हम यहाँ पे बंद कर सकते हैं। इस तरीके से किसी एक उंगली को अगर आपको यहाँ पे हैंडल करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें एक उंगली इसकी कम है यहाँ पे कैरेक्टर की, इस वजह से ये वाला जो उंगली है ये आपकी यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रही है। बाकी जितनी उंगली है सबके लिए यहाँ पे बना हुआ है। अगर आपकी 5 उंगली होंगी तो पांचों के लिए ये पूरे यहाँ पे काम करेंगे अच्छी तरीके से। एक उंगली अगर आपको एनिमेट करनी है तो इस तरीके से आप यहाँ पे एनिमेट कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। ये चीज मुझे बहुत ही आसान लगी इसमें। इसी तरीके से लेफ्ट और राइट दोनों के मेरे कंट्रोलर हैं। जिस भी हैंड को आप एनिमेट करना चाहते हैं उसको आप एनिमेट कर सकते हैं। रीसेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको रीसेट कर सकते हैं। उंगलियों को अगर आप यहाँ पे फैलाना चाहते हैं तो इसकी मदद से आप इस तरीके से उंगलियों को भी यहाँ पे फैला सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे ये ऑप्शन दे रखे हैं। अब मेरा जो यहाँ पे कंट्रोलर है वो यहाँ पे इससे कनेक्ट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे मूव वाला बटन है इसको दबाऊंगा तो यहाँ पे अपने हाथ को किसी भी तरीके से मूव कर सकता हूँ। अगर एनिमेशन मुझे यहाँ पे सेव करनी है इसकी तो एनिमेशन सेव करना बहुत ही आसान है। अपना जो टाइमलाइन है उसको आपको स्टार्टिंग में लाना है। यहाँ पे ऑटो की वाला जो ऑप्शन है ये आपका यहाँ पे हाईलाइट होना चाहिए इस तरीके से। तो मान लीजिए इस समय मेरी पोजीशन है, इसको हल्का सा मैं यहाँ पे मूव करूंगा तो मेरा एक यहाँ पे की जनरेट हो जाएगा। अगर मुझे इसको थोड़ा सा नीचे लेके आना है तो मैं ये जो येलो वाला सर्कल है इससे मैं नीचे लेके आऊंगा इस तरीके से। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हाथ है इसको अगर मैं नीचे करना चाहता हूँ घुमा के तो ये जो रोटेट वाला ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं अपना हाथ ये इस तरीके से घुमा सकता हूँ। तो इस तरीके से मेरे सारे की फ्रेम यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 बाय 1 सेव होते रहेंगे और मेरी जो एनिमेशन है वो यहाँ पे बड़ी ही आसान हो जाती है। अगर मैं इसको यहाँ पे आपको प्ले करके दिखाऊंगा तो इस तरीके से मेरा जो हाथ है वो यहाँ पे एनिमेट करेगा। तो इस तरीके से मेरा एक हाथ यहाँ पे एनिमेट हो चुका है। अगर मैं दूसरे हाथ को भी यहाँ पे एनिमेट करना चाहता हूँ तो वो भी बड़े आसानी से कर सकता हूँ। उसके लिए सबसे पहले आपका जो अपना कर्सर है वो हमेशा 0 पे लाना है। 0 पे अपना जो हाथ है वो कहाँ पे रखना है ये आपको बताना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको मूव करके हल्का सा मूव करूंगा, मेरा यहाँ पे की फ्रेम बन जाएगा। यानी कि स्टार्टिंग में मेरा जो हाथ है वो यहाँ पे इस पोजीशन में रहेगा और दूसरा हाथ मेरा यहाँ नीचे आ चुका है। दूसरे हाथ से मैं थोड़ा सा की फ्रेम आगे लूंगा, ये मेरा दूसरा हाथ का की फ्रेम है, सेलेक्ट करके पता लग जाएगा मुझे। थोड़ा सा मैं आगे लूंगा इसको और यहाँ पे इसको नीचे की तरफ लेके आऊंगा इस तरीके से। रोटेट करना है अपनी कलाई को यहाँ पे तो सिंपली इस अपने रोटेट वाले बटन पे क्लिक करूंगा और इस तरीके से यहाँ पे इसको रोटेट कर दूंगा। अब यहाँ पे मेरी जो एनिमेशन है वो सेव हो चुकी है दोनों हाथ के लिए। अगर मैं स्टार्टिंग से यहाँ पे प्ले करके आपको दिखाऊंगा, स्पेस वाला बटन दबाऊंगा यहाँ पे, आप देखें किस तरीके से मेरी जो एनिमेशन है वो यहाँ पे सेव हो चुकी है। तो इस तरीके से अपने कैरेक्टर को आप यहाँ पे एनिमेट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कहीं पे कोई चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ पे दोबारा से की फ्रेम पे जा सकते हैं और ये जो हाथ है अगर आप इसको सीधा करना चाहते हैं इस तरीके से सीधा कर सकते हैं यहाँ पे और ये इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से अपने हाथ को यहाँ पे एडिट करके मैं दूसरा जो हाथ है इसको भी यहाँ पे सीधा कर देता हूँ घुमा के। अपने की फ्रेम्स को आप बड़े आसानी से यहाँ पे एडिट करके इस तरीके से अपने कैरेक्टर में एनिमेशन दे सकते हैं। बैठना उठना घूमना फिरना बहुत सारी चीजें आप इसमें एनिमेट कर सकते हैं। यहाँ तक कि लाइब्रेरी में जाएंगे तो आपको बहुत सारी बनी बनाई एनिमेशन मिल जाती हैं जो आप अपने कैरेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं मिक्सएमओ की तरह। चलिए इसमें से भी मैं कोई एनिमेशन आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। जैसे कि ये वाली एनिमेशन है, इसको मैं जैसे क्लिक करूंगा तो सिंपली आप यहाँ पे इसको बाय डिफॉल्ट रहने दीजिए कैरेक्टर की बॉडी के लिए और अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। तो आप देखेंगे मेरी जो एनिमेशन है वो इसमें यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है और अब मुझे अगर इसको प्ले करना है तो सिंपली आप देखेंगे इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे एनिमेट कर सकता हूँ। अगर हम चाहें तो इसमें एक से ज्यादा एनिमेशन भी कर सकते हैं और इसमें कस्टम एनिमेशन भी अपने हाथ से कर सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी जा रही है और इसमें काफी सारी चीजें हैं जो मुझे अभी बतानी है। मल्टीपल एनिमेशन के साथ अपनी कस्टम एनिमेशन यानी कि अपने हिसाब से अगर आप कोई एनिमेट करना चाहते हैं कैरेक्टर में या कुछ चेंज करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। वैसे तो इसके जो शॉर्टकट्स हैं वो इसमें बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर आप इसके सारे शॉर्टकट्स को देखना चाहते हैं तो सिंपली आपको जाना है हेल्प में और हेल्प में आपको यहाँ पे शॉर्टकट्स का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप सारे शॉर्टकट्स देख सकते हैं जो भी आप इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो ये था कैरेक्टर को रिग करने का तरीका और उसको एनिमेट करने का तरीका। अभी पिक्सकैप में बहुत सारी ऐसी चीज बची हैं जो अभी मुझे यहाँ पे आपको बतानी है। फिलहाल अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और इस वाली फाइल को हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। वापस अपना डैशबोर्ड पे चलेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे और हमारा जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो ये तो था हमारा कैरेक्टर जो हमने पिक्सकैप से उठाया जो ऑटोमेटिकली रिग्ड था यहाँ पे। अब एक और नई फाइल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ।
अगर हम चाहते हैं कि हमने किसी दूसरे 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर में कोई कैरेक्टर बना के रखा हुआ है या फिर कोई पूरी की पूरी एनिमेशन बना के रखी हुई है या कोई सीन बना के रखा है, उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हैं और उसको किस तरीके से हम यहाँ पे वीडियो को रेंडर करना चाहते हैं ताकि हमारे कंप्यूटर पे लोड ना पड़े, तो वो कैसे करते हैं चलिए आइए उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक कैरेक्टर ले रखा है जो ऑलरेडी रिग्ड है, साथ में ही मैंने इसमें कुछ एनिमेशन दे रखी है। अगर मैं यहाँ पे आपको स्पेस बटन दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं एक ही जगह पे मेरा जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे वॉक कर रहा है। अब चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जो भी हमारा यहाँ पे सीन, कैरेक्टर या कुछ भी चीज है उसको हम अगर अपने पिक्सकैप के 3D सॉफ्टवेयर में ले जाना चाहते हैं तो उसको कैसे लेके जाएंगे। प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है, या तो आप इसमें जो फाइल है इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं GLTB फाइल में, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे अपनी ब्लेंडर की फाइल को सेव कर सकते हैं ब्लेंड फाइल में और डायरेक्टली आपकी फाइल से वो सारी एनिमेशन को उठा लेगा। अगर आप यहाँ पे कुछ मॉडलिंग करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए प्लेन वगैरह मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, एस बटन से इसको वाई डायरेक्शन में थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ, तो वो भी आपका यहाँ पे एज इट इज इसके साथ में इंपोर्ट हो जाएगा। वापस से आ गए हैं हम अपने पिक्सकैप वाले सॉफ्टवेयर पे, और यहाँ पे अगर हमें कोई भी फाइल इंपोर्ट करनी है तो सिंपली यहाँ पे फाइल में जाना है, इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये हमसे पूछेगा कि कहाँ पे आपकी जो फाइल है वो यहाँ पे आपको ब्राउज करके बतानी है। तो मैं डायरेक्टली अपनी फाइल पे यहाँ पे आ चुका हूँ और यहाँ पे इसको लार्ज करके दिखा देता हूँ। ब्लेंडर में ही मैंने ये फाइल सेव कर रखी है, मुझे किसी और फॉर्मेट में सेव करने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली यहाँ से ब्लेंडर को सेलेक्ट करूंगा और ओपन करूंगा। थोड़ी देर ये यहाँ पे प्रोसेसिंग चलेगी। आप देख सकते हैं ऊपर की साइड में यहाँ पे ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये प्रोसेसिंग जैसे ही यहाँ पे कंप्लीट होगी आप देखेंगे मेरा जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। देखा आपने, डायरेक्ट जो हमारी ब्लेंड फाइल थी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरी ब्लेंड फाइल है वो यहाँ पे आपको शो करेगी और मेरा जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। एक मैंने जो प्लेन ऐड किया था वो भी यहाँ पे आ चुका है और इसके साथ में अगर आप यहाँ पे एनिमेशन को देखना चाहते हैं तो ग्राफ एडिटर को मैं यहाँ पे ऊपर कर देता हूँ। अगर मैं स्पेस बटन दबाऊंगा तो आप देखेंगे एनिमेशन भी मेरी यहाँ पे आ चुकी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बड़े आसानी से कुछ भी चीज यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं और उसको रेंडर कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ये आपको फीचर इसमें मिल जाता है जिससे आपके कंप्यूटर पे कुछ भी लोड नहीं पड़ेगा। अगर आपको लगता है इसमें सीन में कुछ कमी है और पिक्सकैप से कुछ चीजें आपको यहाँ पे ऐड करनी चाहिए तो आप यहाँ पे उनको भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए जो प्लेन है इसको मुझे अगर डिलीट करना है तो सबसे पहले मैं सीन पे जाऊंगा यहाँ पे और इस प्लेन को अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा तो ये मुझे बता देगा कहाँ पे मेरा ये प्लेन है। तो ये प्लेन जो है ये मेरा यहाँ पे है, इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। तो कुछ भी चीज आप यहाँ पे डिलीट या ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कोई सीन ले लेता हूँ, इसके लिए मैं लाइब्रेरी में जाऊंगा, सीन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ये वाला जो सीन है इसको मैं यहाँ पे उठा देता हूँ। स्टार्टिंग में मेरा जो कैरेक्टर है वो इसके नीचे हाइड हो जाएगा। अब इस सीन में अगर मैं ये सारी चीजें यूज नहीं करना चाहता हूँ, इसमें से सिर्फ मुझे कुछ चीजें यहाँ पे इस्तेमाल करनी है तो उनको मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मैं इसको प्ले करके दिखाऊंगा तो ये जो सन वाला इफेक्ट है ये मुझे यहाँ पे इस्तेमाल करना है और इसका जो नारियल वाला पेड़ है ये और दो चार चीजें इसमें इस्तेमाल करनी है, बाकी यहाँ से डिलीट करनी है। तो मैं यहाँ से इनको डिलीट करूंगा यहाँ पे। इसके लिए मैं यहाँ पे सीन में जाऊंगा, इसको एक्सपेंड करूंगा और ये सारे यहाँ पे इसके एलिमेंट आ जाएंगे। सन, क्लाउड्स और सी वगैरह मुझे नहीं चाहिए तो सी को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा नीचे से, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और क्लाउड वगैरह जो है इनको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ये जो घर सा है इसको ये मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। नीचे वाला जो ये इसका एरिया है ये भी मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ इस तरीके से। ऑल्ट बटन दबा के मैं यहाँ पे इनको इस तरीके से सेट करूंगा और ये वाला जो एरिया है इसको भी मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके हटा देता हूँ इस तरीके से। जो जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए उनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये भी हटा देता हूँ यहाँ से, सिर्फ ये नारियल का पेड़ चाहिए और ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। अब मैं इसको वॉक कराना चाहता हूँ यहाँ पे, जैसे मेरा सन होता है वो यहाँ पे डे नाइट जो एक सीन होता है वो मैं यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले ये जो नारियल का पेड़ है इसको मैं मूव कर देता हूँ पीछे की तरफ इधर की साइड में और यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक रोड बना लेता हूँ। रोड बनाने के लिए मैं यहाँ से मॉडलिंग कर सकता हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं एक प्लेन ले लेता हूँ और प्लेन को अगर मुझे स्केल करना है स्केल वाले बटन पे दबाएंगे, ये जो एरो हैं इनकी मदद से बड़े आसानी से हम इसको यहाँ पे स्केल कर सकते हैं। चौड़ा अगर आपको करना है तो इस तरीके से आप इसको इस तरीके से चौड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ ये यहाँ पे की फ्रेम के रूप में सेव हो रही है। तो सबसे पहले जब भी आप काम करते हैं ऑटो कीज को हटा दीजिए, अदरवाइज ये आपका एनिमेशन में दिक्कत करता है। तो यहाँ पे मेरा जो प्लेन है वो एज अ रोड मैं यहाँ पे यूज करूंगा। सबसे पहले मैं इसमें ये जो ग्रास जो होती है घास एक तरीके से को मैं यहाँ पे ग्रीन टाइप से ले लेता हूँ, थोड़ा ग्रीनिश कर देता हूँ इसको ताकि मेरी जो
एरिया है वो ग्रीन यहाँ पे दिखाई दे। अब मुझे इसमें अगर रोड बनानी है तो उसके लिए मैं एक यहाँ पे क्यूब ले लेता हूँ और उसको मैं यहाँ पे स्केल कर लेता हूँ लेफ्ट टू राइट इस वाले एरिया से। अगर मुझे इसको यहाँ पे कलर करना है तो यहाँ से सबसे पहले रोड वाला जो एक ब्लैक कलर होता है वो मैं यहाँ पे दे दूंगा ताकि मुझे ठीक से ये चीज़ें दिखाई दें। अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा चौड़ा कर देता हूँ इस तरीके से, रोड का जो एरिया होता है उस हिसाब से इसको थोड़ा सा मूव कर देता हूँ यहाँ पे ताकि मेरा ये थोड़ा सा इधर की साइड में मूव हो जाए नारियल के पेड़ से। इसकी जो मोटाई है वो काफ़ी है इसमें, तो सिंपली स्केल करके मैं इसकी मोटाई जो है उसको बहुत ही पतला कर लेता हूँ इस तरीके से और स्केल करके इसको नीचे कर देता हूँ ताकि मेरा ये प्लेन में सेट हो जाए। तो ये मेरा एक तरीके से रोड हो जाएगा। थोड़ा सा अगर आपको स्केल करना है तो इसको यहाँ पे चौड़ा कर सकते हैं और मूव करना है तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से मूव कर सकते हैं। तो मेरा जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे एज अ रोड आ चुका है। अगर आप चाहते हैं इसमें थोड़ा सा व्हाइट कलर की पट्टी भी बनाना तो उसके लिए सिंपली इसको कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कीजिए, दूसरा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा क्यूब आपका। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला ये क्यूब था, अब यहाँ पे ये वाला क्यूब आ चुका है दूसरा मेरा। इसको मैं स्केल करके यहाँ पे व्हाइट कलर की जो पट्टी होती है उसको यहाँ पे बना देता हूँ। ये बिल्कुल क्यूब एकदम एक दूसरे के ऊपर है, इस वजह से ये थोड़ा सा कलर मुझे इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इसको हल्का सा मैं खींच के ऊपर कर दूंगा ताकि इसका जो कलर है वो यहाँ पे उभर के आए सड़क के ऊपर, और इसका जो ब्लैक कलर है इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे व्हाइट। इस तरीके से मेरी जो सड़क है वो यहाँ पे बन चुकी है। इसको अगर आप यहाँ पे थोड़ा बहुत मूव करना चाहते हैं तो इस तरीके से मूव कर सकते। तो इस तरीके से आपका जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे बन चुका है। अगर मैं इसको यहाँ पे प्ले करके दिखाऊंगा तो आप देखेंगे किस तरीके से मेरा जो सन है वो यहाँ पे ऊपर नीचे जा रहा है। सन आपका जो है वो आपका बिल्कुल इसके सड़क के अंदर जा रहा है। आप चाहते हैं प्लेन के पीछे ये आए तो इस वाले जो सन है इसको आप प्लेन के नीचे कर दीजिए यहाँ पे। अब मुझे सिंपली यहाँ पे कैमरा मोड सेट करना है। कोई भी कैमरा मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर अपने कैरेक्टर को आप फोकस में लाना चाहते हैं तो इसको यहाँ से सेलेक्ट करके F बटन दबाएंगे तो ये मेरा इस तरीके से फोकस में आ जाएगा। ये जो गिज्मो आपको दिखाई दे रहा है इसकी मदद से भी आप यहाँ पे इसको मैनेज कर सकते हैं बड़े आसानी से। बैकग्राउंड की जो नाइट है ये अगर आपको चेंज करनी है तो आप उसको भी बड़े आसानी से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। सिंपली कलर सेलेक्ट करना है आपको, जो आपको चाहिए वो कलर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको येलो करना है या फिर आपको रेड करना है, ऑरेंज करना है, वो कलर आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसका जो कलर है इसको थोड़ी सी डेंसिटी को मैं यहाँ पे इस तरीके से कम कर देता हूँ, थोड़ा सा ब्लूइश कर देता हूँ इसको इस तरीके से। और अगर आपको लाइटिंग सेट करनी है तो लाइट पे क्लिक कीजिए और लाइट आप यहाँ से डेंसिटी बढ़ाना चाहते हैं इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। फिलहाल मैं इसको कम ही रखूंगा यहाँ पे। और अब मैं इसको अगर यहाँ पे प्ले करूंगा तो आप देखेंगे मेरा कैरेक्टर किस तरीके से यहाँ पे जा रहा है और सन किस तरीके से नीचे जा रहे हैं और बादल यहाँ पे किस तरीके से मूव कर रहे हैं। तो जल्दी से चलिए मैं आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट करके दिखा देता हूँ। अगर मुझे वीडियो एक्सपोर्ट करनी है तो मैं सिंपली अपने वीडियो पे यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट वीडियो पे क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं ये वीडियो मेरी आ चुकी है। यहाँ पे मैं इसको प्ले करके आपको दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से मेरा जो यहाँ पे एनिमेशन है वो यहाँ पे काम कर रहा है। मैंने ये जो सन है इसकी परफेक्शन नहीं की है और इसमें थोड़ा सा अगर मैं चाहूँ तो डे नाइट दिखा सकता हूँ और अपनी वीडियो को यहाँ पे बेहतरीन बना सकता हूँ। तो इस तरीके से आपने देखा ब्लेंडर की फाइल को हमने कितनी आसानी से यहाँ पे वीडियो में कन्वर्ट कर दिया। कैमरा व्यू से तुरंत आप यहाँ पे इसको पर्सपेक्टिव व्यू में कन्वर्ट कर लीजिए ताकि आपके शॉर्टकट यहाँ पे अच्छी तरीके से काम कर सकें। तो चलिए अब फाइल को यहाँ पे हम बंद कर देते हैं और चलते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की तरफ। इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ओके करूंगा और ये मेरी तीसरी फाइल यहाँ पे सेव हो जाएगी। सारी की सारी फाइल आपकी ऑनलाइन सेव होती है, ना तो आपके कंप्यूटर में स्पेस इसमें घिरता है और आप कहीं भी किसी भी लोकेशन से इनको जाके एक्सेस कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास में यहाँ पे इंटरनेट होना चाहिए। अब आते हैं अपने सबसे इंटरेस्टिंग वाले फीचर पे जिसमें हम यहाँ पे कैरेक्टर्स बना सकते हैं किसी भी तरह के। अगर आपको लगता है कि आपको खुद से कोई कैरेक्टर अच्छा सा बनाना है तो सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है और आपका ये दूसरी विंडो पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। अगर आपको मैन वाला कैरेक्टर बनाना है तो ये आप पहला जो ऑप्शन है वो उसके लिए है। अगर आपको फीमेल कैरेक्टर बनाना है तो दूसरा ऑप्शन उसके लिए है। अगर आपको सारे दोनों कैरेक्टर कंबाइंड आपको चाहिए तो ये तीसरा ऑप्शन उसके लिए है। तो जैसे ही मैं पहले वाले मैन वाले पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपका इस तरह की विंडो आ जाएगी। और सबसे बेस्ट बात यह है कि इसमें हम किसी भी पिक्चर से किसी के फेस की तरह यहाँ पे कैरेक्टर को बना सकते हैं। अगर आपको लाइव यहाँ पे फोटो खींचना है तो डायरेक्टली इस पे क्लिक कीजिए। फिलहाल मेरा यहाँ पे कैमरा नहीं है इसमें तो मुझे कंप्यूटर से जो एक पिक्चर पड़ी है वहां पे मैं सेलेक्ट करूंगा। इसके लिए मेरा जाना है मुझे डेस्कटॉप पे और सबसे पहले मैं अपनी ही जो पिक्चर है इसको यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो शेविंग है वो यहाँ पे ब्लैक कलर में है। आपका जो यहाँ पे हुलिया होगा उसका बाल वगैरह, उसकी आईब्रो वगैरह और यहाँ पे इसके हेयर, उसको वो यहाँ पे कैप्चर कर लेता है। जैसे ही मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा, इसके पास में बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं
रैंडमली कोई भी कैरेक्टर उठाएगा जो बिल्कुल मेरी शक्ल का दिखता है और उसके हिसाब से यहाँ पे उसकी हेयर स्टाइल और आंख वगैरह जो है वो यहाँ पे सेट कर देगा। चलिए मैं इसको बैक कर देता हूँ यहाँ से। एक और मैं आपका मैन का एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे मोदी जी आप देख रहे हैं, इनका जो हेयर है और इनकी जो शेविंग है वो व्हाइट कलर की है और इंडिया के ये प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत ही दमदार पर्सनैलिटी है। इनको हम जैसे यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे आप देखेंगे कि अब जो हमारा जो कैरेक्टर बन के आएगा उसकी जो शेविंग और दाढ़ी होगी वो बिल्कुल हमारे मोदी जी की तरह हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपना कोई भी कैरेक्टर यहाँ पे फोटो की मदद से डिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपका जो कैरेक्टर है इसमें कुछ और चेंजेस मुझे करने हैं या फिर इसकी जो बॉडी है वो मुझे थोड़ी सी चेंज करनी है, तो उसके लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। एग्जाम्पल के लिए बियर्ड अगर आपको चेंज करना है तो सारे बियर्ड के ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। बियर्ड वाले पे मुझे क्लिक करना है यहाँ, और जैसे मन करे वैसा मैं यहाँ पे अपनी जो बियर्ड है उसको यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई बियर्ड नहीं रखनी है तो इस पे क्लिक करूंगा और ये मेरी इस तरीके से यहाँ से बियर्ड हट जाएगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें इसमें दे रखी हैं, जैसे कि आंख जो है वो कैसी आपको रखनी है। चश्मा अगर आपको लगाना है तो चश्मे आ जाएंगे यहाँ पे। इस तरीके से कोई भी आप गॉगल यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारे कैरेक्टर में सेट हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर आपको मेकअप भी करना है तो मेकअप भी आप यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो हमारा ये यहाँ पे एक तरीके से जो हमारे मेकअप है वो यहाँ पे इस पे अप्लाई हो जाएगा। चलिए बैक चलते हैं हम यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे फीमेल का कोई डिजाइन बनाना चाहते हैं तो पिक्चर से ले सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे पिक्चर मैडोना जो है यहाँ पे ये इसको सेलेक्ट करूंगा मैडोना को, यहाँ पे इसके जो बाल हैं बिल्कुल वाइट दिखाई दे रहे हैं आपको, तो सिंपली आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना है इसको। और ये जो देख सकते हैं आप मैडोना जो है उसके बाल यहाँ पे आ चुके हैं। मेकअप ऑलरेडी मैंने जो सेट किया था वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। अगर आपको लगता है कि ये जो बाल हैं इसके अच्छे नहीं लग रहे हैं तो आप यहाँ से बालों को डिजाइन को चेंज कर सकते हैं। सिंपली बाल पे क्लिक कीजिए यहाँ पे और जो भी डिजाइन आपको अच्छा लगता है वो डिजाइन आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं बड़े आसानी से। कैरेक्टर का जो भी स्टाइल आपको अच्छा लगता है वो आप सेट कर सकते हैं। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं बालों का तो यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये वाला कलर मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे ब्लैक कलर। मेकअप चेंज करना चाहते हैं तो ये मेकअप वाला जो ब्रश है इस पे क्लिक कर सकते हैं। इससे अपने कैरेक्टर का मेकअप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मास्क लगाना चाहते हैं तो बहुत सारे मास्क आपको मिल जाते हैं, आप यहाँ पे मास्क भी लगा सकते हैं इस तरीके से। इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल। कैप उड़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे हेलमेट लगाना चाहते हैं किसी कैरेक्टर को तो हेलमेट भी आपका यहाँ पे मिल जाएगा आपको। कैप लगाना चाहते हैं तो कैप मिल जाएगा आपको। जब आपका कैरेक्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है तो उसको आपको यहाँ पे दूसरी साइड का जो नेक्स्ट वाला बटन है इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका एक लिंक आ जाएगा, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ से इसको बंद कर देना है। और इस वाला जो नेक्स्ट है इससे हम यहाँ पे अब इसके बाहर निकल जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पे वो लिंक यहाँ पे जनरेट कर देते हैं वो सारी चीजें आपकी ये जो लास्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसमें जाके सेव हो जाती हैं। अगर जितने भी कैरेक्टर आपने यहाँ पे बनाए होंगे वो सारे कैरेक्टर आपके यहाँ पे सेव होते रहते हैं। अगर आपको लगता है कोई कैरेक्टर आपका पुराना आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे इसको लॉगिन करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल जो भी मैंने यहाँ पे कैरेक्टर डाउनलोड किया है उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पे ब्राउजर में। यहाँ पे पीछे की तरफ आप देख सकते हैं .glb फाइल मेरी है ये। ब्राउजर में जाके सिंपली मुझे एंटर करना है और मेरा जो कैरेक्टर है वो नीचे की तरफ यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। देख सकते हैं आप कैरेक्टर यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अब आप जाके इसको सिंपली अपने जो आपका पिक्सकैप का जो 3D सॉफ्टवेयर है यहाँ पे जाके आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो फाइल में जाऊंगा यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा और जहां भी आपने ये कैरेक्टर अपना डाउनलोड किया है ये वाला इसको मैं यहाँ पे ला सकता हूँ। आप देख सकते हैं मेरा जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे आ चुका है। अब इसको आप रेक करना चाहते हैं या जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं वो बड़े आसानी से कर सकते हैं। लाइट इसकी थोड़ी सी कम लग रही है मुझे तो मैं थोड़ी सी लाइट इसकी डेंसिटी बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे लाइट को सेलेक्ट करूंगा, थोड़ी सी इंटेंसिटी इसकी थोड़ी सी ज़्यादा कर देता हूँ ताकि मेरा कैरेक्टर ठीक से मुझे दिखाई दे। यहाँ पे जो फिंगर्स हैं इसको अगर आप एनिमेट करना चाहते हैं तो फिंगर्स बड़े आसानी से इसको एनिमेट कर सकते हैं। ये फीचर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इसका। एक उंगली करना चाहते हैं तो एक उंगली कर सकते हैं, पूरा हैंड करना चाहते हैं तो पूरा हैंड कर सकते हैं इस तरीके से। रीसेट करना चाहते हैं इस तरीके से उसको रीसेट कर सकते हैं। तो कैरेक्टर आप यहाँ पे अनलिमिटेड यहाँ पे बना सकते हैं, केवल एक ही कैरेक्टर नहीं है। अगर आप चाहें यहाँ पे डोंट स्पेसिफाई वाला जो ऑप्शन है इनमें से अगर आपको फोटो से जनरेट नहीं करना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, कंटिन्यू विद अ फोटो पे क्लिक करना है और इनमें से कोई भी कैरेक्टर आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ये बहुत सारे कैरेक्टर आपके यहाँ पे आपको मिल जाते हैं और इनमें से अगर कोई भी कैरेक्टर आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए ये वाला कैरेक्टर मैं यहाँ पे या ये वाला जो कैरेक्टर है इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और इसको नेक्स्ट करूंगा तो ये वापस मेरा एडिटिंग के लिए चला जाएगा और इसमें जैसे मन करे वैसे अपने कैरेक्टर को मैं यहाँ पे
डिजाइन कर सकता हूँ। इसका क्लोथ अगर मुझे यहाँ पे डिजाइन करना है तो यहाँ पे मैं इसके कपड़े भी चेंज कर सकता हूँ। एक से एक बेहतरीन कपड़े मेरे को यहाँ पे मिल जाएंगे। सिंपली अपना जो कपड़ा है उस पर मुझे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी प्यारी ड्रेस इसकी यहाँ पे आ चुकी है। और कोई क्लोथ अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूंगा और ये इसकी ड्रेस जो है यहाँ पे आ चुकी है। बहुत सारी ड्रेस इसमें अवेलेबल हैं, जो भी आपको अपने कैरेक्टर के अकॉर्डिंग अच्छी लगती है उसके हिसाब से आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ऑफिशियल ड्रेस चाहिए तो इस तरीके से आप यहाँ पे कोट पैंट वगैरह यूज कर सकते हैं। अनलिमिटेड ड्रेस आपको यहाँ पे ये मिल जाती है। और जब आपका कैरेक्टर रेडी हो जाता है दोबारा से आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करके इसका लिंक जनरेट कर सकते हैं और उसको डाउनलोड करके अपने 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा पिक्सकैप का इंट्रोडक्शन। अभी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी बची हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा उसमें हैरानी होगी, बहुत ज़्यादा आपके काम में आ सकती हैं। फिलहाल मैंने सिर्फ अभी इसका यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन दिया है, लेकिन काफ़ी डीप इंट्रोडक्शन आपको दिया। और अगर आपको ये सॉफ्टवेयर अच्छा लगता है या आपके काम में आता है तो मैं इस पे और भी आगे आपको वीडियो बना के दे सकता हूँ, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर की सबसे बेहतरीन बात मुझे ये लगती है कि आप इसको कहीं भी किसी भी चीज से ऑपरेट कर सकते हैं। किसी भी टैबलेट से ऑपरेट कर सकते हैं, किसी भी कंप्यूटर से ऑपरेट कर सकते हैं जिसकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही कम है। अगर आपको 1 महीने के लिए फ्री में पिक्सकैप को इस्तेमाल करना है, इसके सारे के सारे फीचर्स यहाँ पे यूज करने हैं, तो सिंपली आपको जाना है अपने अकाउंट के अकाउंट सेटिंग्स में और यहाँ पे सब्सक्रिप्शन में जाके आपको फ्री ट्रायल जो है इसको आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी किसी भी जीमेल आईडी से यहाँ पे लॉगिन कर लेना है इसको और अकाउंट सेटिंग में जब आप यहाँ पे जाएंगे तो सब्सक्रिप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो गेट अनलिमिटेड एक्सेस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे 30 डेज के लिए आप इसको फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें से कोई भी प्लान आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। एनुअली जो प्लान है वो आपको यहाँ पे सस्ता पड़ता है और एनुअली प्लान को सेलेक्ट करने के बाद अगर आप इसमें इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। अपने किसी भी कार्ड को सेव करके जब आप यहाँ पे स्टार्ट ट्रायल पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ट्रायल है वो स्टार्ट हो जाएगा और 1 महीने के अंदर कभी भी आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, इसको बंद कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके इसके फीचर आपको बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं या आपको बहुत ही ज्यादा काम में आते हैं तो आप इसको यहाँ पे खरीद भी सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको एक कोड भी दे रखा है और जैसे ही ऐड प्रमोशनल कोड पे आप इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो आपका यहाँ पे 20% फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अदरवाइज इसको आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे और इसका 30 डेज ट्रायल पूरा होने से पहले इसको यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं कभी भी जब भी आप चाहें। तो आज की ये वीडियो पिक्सकैप के लिए थी और इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे हम इसको खत्म करते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। If you like this video, please like, share, and subscribe.